एक मिडिल क्लास का बच्चा सिर्फ एक तरीके से करोड़ों रुपए कमा सकता है और वो हार्डवर्क, माइंडसेट, स्मार्टनेस, पैसा, इन्फ्लुएंस, कनेक्शन या फिर नीट, जेई या यूपीएससी इनमें से कुछ भी नहीं है। उस साइंटिफिक तरीके को यूज करके चंडीगढ़ के एक लड़के ने 416 करोड़ रुपए बना लिए। एक पकोड़े बेचने वाला 2500 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। और तो और एक मिडिल क्लास स्कूल ड्रॉप आउट लड़के ने इस साल 416 करोड़ रुपए कमा लिए। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी मेथड को कई एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, जिससे आप चाहे कोई भी नौकरी करते हो या स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आज से उस मेथड को अप्लाई करके मिडिल क्लास से मिलीनियर बनने के रास्ते पर चल पड़ोगे। इसे समझने के लिए हमें चलना होगा असम, जहाँ कुछ साल पहले हम जैसा ही एक मिडिल क्लास घर का लड़का 10th की पढ़ाई कर रहा था। उसके भी पेरेंट्स इंडिया के हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह डांटते रहते थे कि पढ़ ले, जेई क्रैक कर ले और कुछ बन जा। उधर उसकी इच्छा थी कि इस मिडिल क्लास के फाउंडेशन से खुद को और अपनी फैमिली को जल्द से जल्द बाहर निकाले। पर उसका पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा था, बल्कि एक दूसरी चीज में बहुत इंटरेस्ट था, कंप्यूटर्स। उसने अपने घर में पड़े पुराने लैपटॉप को उठा लिया और डिसाइड किया कि वो स्कूल जाना ही छोड़ देगा और खुद से कोडिंग करके ऐप डेवलपमेंट का काम करेगा। आप समझ ही सकते हो कि उसके घर में क्या रिएक्शन रहा होगा इस बार। खैर, उसने जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को मनाया, बट अब समस्या ये आ गई कि उसे सिखाएगा कौन, क्योंकि कॉलेज तो दूर, स्कूल तक तो वो जा नहीं रहा था। असम जैसी जगह में कोई मेंटर मिलना भी पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए उसने सहारा लिया यूट्यूब का। जी हाँ, यूट्यूब से ट्यूटोरियल दे देकर वो कोडिंग सीखने लगा। जब सारे बच्चे जेई की प्रिपरेशन में बिजी थे, तो वो दिन रात अपने इस एप्स की दुनिया में लगा रहता था। उसने कई एप्स डेवलप किए, कुछ काम के थे तो कुछ बेकार। फिर उसे एक प्रॉब्लम का रियलाइजेशन हुआ, जो सोशल मीडिया ऐप हम यूज करते हैं उन सब में अलग अलग मैसेजिंग आते हैं। इंस्टा, एसएमएस, व्हाट्सएप सब में अलग अलग मैसेजिंग आते हैं। उसने सोचा कि इन सबको एक ही ऐप में कंबाइन कर लिया जाए तो सबका टाइम बचेगा। बस फिर क्या, वो उसी प्रोजेक्ट में लग गया। काफी दिक्कतें आई, कई बार तो उसका पूरा कोड बेकार साबित हुआ, लेकिन वो डटा रहा। यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीख सीखकर अपने ऐप को डेवलप करता रहा। फाइनली एक दिन उसका ऐप बनकर कंप्लीट हुआ। शुरू में उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को यूज करने दिया। उनका रिस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव था। उन्होंने और कई लोगों के साथ शेयर किया। देखते ही देखते ये लाखों लोगों तक पहुंच गया। उस ऐप का नाम है टेक्स और उस लड़के का नाम है किशन बगड़िया। और अभी कुछ ही टाइम पहले वर्डप्रेस के फाउंडर मेट पलनबर्ग ने इस ऐप को एक्वायर किया है, पूरे $50 मिलियन, यानी कि लगभग 416 करोड़ में। इस मिडिल क्लास लड़के के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई बड़ी जमा पूंजी थी, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई गॉडफादर था, ना ही कोई एक्सपीरियंस। ऐसा भी नहीं था कि वो पिछले 10 से 15 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो। हार्डली 2 से 3 साल लगे उसे अपने बेडरूम में बैठकर इस ऐप को डेवलप करने में और खुद को इंडिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल करने में। और ऐसा वह क्यों कर पाया? इस बेसिक नॉलेज के दम पर। उसने एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी जो करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है और उसको सोल्व करने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए थी उसे एक्वायर करने में जुट गया। मेट, जिन्होंने इस ऐप को खरीदने के लिए $50 बिलियन खर्च किए, वो खुद वर्डप्रेस के फाउंडर हैं। वो प्लेटफॉर्म जिस पर दुनिया की करोड़ों वेबसाइट बनती है और रन करती है। क्या उसके पास ऐसी एक्सपर्टाइज्ड में ऐसा कोई और इंजीनियर नहीं था जिसे वो कुछ करोड़ देकर ये ऐप बनवा ले और अपने पैसे बचा ले? जवाब है नहीं। किशन ने दिन रात ट्रायल एंड एरर करके ऐप को डिप्लॉय, टेस्ट कर ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर ली थी जो न सिर्फ उस ऐप को बनाने में बल्कि उसे रन करने के लिए भी क्रिटिकल थे। और मेट को ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसलिए उन्होंने इस ऐप को एक्वायर करने के बाद किशन को अपने साथ सैन फ्रांसिस्को में ही रख लिया इस ऐप को रन करने के लिए। यही होता है स्पेसिफिक नॉलेज। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप रिच बैकग्राउंड से है या पुअर, अपने कॉलेज की पढ़ाई की है या ड्रॉप आउट हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो या फिर स्मार्ट तरीके से सिर्फ कुछ घंटे फोकस्ड वर्क कर रहे हो। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके पास लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज है या नहीं। और अगर है तो फिर दुनिया का तमाम पैसा आपके कदमों में झुकने के लिए तरसता है। आपके मन में अभी भी कई सवाल होंगे, लाइक ये स्पेसिफिक नॉलेज हासिल कैसे करते हैं, किस लेवल के नॉलेज को स्पेसिफिक नॉलेज की कैटेगरी में डाला जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप खुद अपने फील्ड में इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर कहीं आपको फील्ड तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे। डॉक्टर देवी सेटिंग की डेयरिंग, मुकेश अंबानी को मिले धोखे, और एलन मस्क ट्रेड सीक्रेट से लेकर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने तक ऐसी कई इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरीज है। आगे इस वीडियो में जो हमें अमीर बनने का तरीका है समझाएंगे।
स्पेसिफिक नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है जो आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि कॉलेज वाले अगर आपको कोई चीज सिखा सकते हैं तो किसी और को भी वो चीज सिखा सकते हैं। इसमें वो स्पेसिफिक नहीं रह जाता, अगला बंदा आपको कभी भी रिप्लेस कर सकता है। ये स्कूल कॉलेज से मिलने वाले नॉलेज के एक स्टेप ऊपर का नॉलेज है, जिसे किसी डिग्री या रिज्यूमे से मेजर नहीं किया जा सकता। देखो, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो सिर्फ यहाँ तक लाती है। यहाँ से एक स्टेप ऊपर के लिए आपको चाहिए स्पेसिफिक नॉलेज। जब आप अपने अंदर की जेन्युइन क्यूरियोसिटी से कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करते हो, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मिलते हो, सवाल करते हो, अपने फील्ड के प्रॉब्लम देखते हो, उनको सोल्व करने का ट्राई करते हो, तो आपका स्पेसिफिक नॉलेज अपने आप बढ़ता है। आज जो भी सैलरी आपको कंपनी दे रही है वो सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि अगर उनसे 1 रुपया भी कम देगी तो आप जॉब छोड़कर चले जाओगे, वरना उनका बस चले तो वो इससे भी आधी सैलरी में आपसे काम करा ले। बट वही अगर आपने अपना नॉलेज बेस इतना बढ़ा लिया कि आप कंपनी के क्रिटिकल एसेट बन गए, तो वह जक मारकर आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। अमन गुप्ता JBL में काम करते थे। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने अपनी कंपनी के सेल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिए थे। जब वो सैलरी इंक्रीमेंट करवाने अपने सीनियर के पास पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया। जब बाद में उन्होंने कहा बॉस मार्केट में मिलते हैं, आज वो $2 बिलियन की वैल्यूएशन रखती है और अमन की खुद की नेटवर्थ 700 करोड़ से ज्यादा है। और जो सटीक लाइन उन्होंने अपने बॉस को बोली, उसको बोलने का कॉन्फिडेंस उन्हें वहीं से आया कि वो हेडफोन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सॉलिड स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर चुके थे। अगर ये बात नहीं होती तो वो भी नॉर्मल एम्प्लॉयज की तरह छोटा सा एग्रीमेंट करके चुप हो जाते और अपने खून पसीने से जेबल को ही अमीर बनाते रहते। आपने कभी ये सोचा है कि आपके शहर में 10 मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, फिर भी किसी एक के पास ही मरीजों की लाइन क्यों लगी रहती है? और 10 हलवाई है, फिर भी किसी एक के पास ही भीड़ क्यों लगी होती है? 10 टीचर है, बट एक ही कोचिंग में सारे बच्चे क्यों जाना चाहते हैं? इन सब लोगों ने अपने हार्डवर्क, एक्सपीरियंस और स्मार्टनेस के दम पे ऐसा नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप कर लिया है जो किसी और के पास नहीं है। अब यहाँ एक और बात समझने वाली है कि यूँ तो आप अपना स्पेस नॉलेज किसी भी फील्ड में एक्वायर कर सकते हो, बट आपको कोई एक फील्ड चुनना पड़ेगा ताकि आप अपनी एनर्जी प्रॉपर्ली फोकस कर सको। अब वो कौन सा फील्ड होगा, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो यह है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। दूसरा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन दुनिया अभी तक नहीं ढूंढ पाई। एक इम्पोर्टेंट बात अमीर बनने की, दिन रात आप सही डायरेक्शन में स्मार्ट तरीके से एफर्ट करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अमीर बन जाओगे। उस दिन दुनिया आपको ओवरनाइट सक्सेस कहेगी और आप उनकी तरफ देखकर मुस्कुराहट भर दोगे। इस जर्नी में आपको और भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। मिडिल क्लास से बिलोंग करके भी अपने स्पेसिफिक नॉलेज के दम पे जनरेट किए गए आइडियाज को आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे। उसके लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी, साथ ही आपको अपना लक भी खुद क्रिएट करना सीखना पड़ेगा, जैसा कि हर अमीर इंसान करता है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।